बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 एंटी डेरिवेटिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और एंटी डेरिवेटिव में हमारी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 6.7। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो पिछले 2 लेक्चर से सिलसिला जारी है, डिस्कस कर रहे हैं हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के क्वेश्चन और उसी सिलसिले को आज हमने आगे बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 में कंसीडर कर रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम इंटीग्रेशन में एक तरह से कह सकते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल कर रहे हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो क्या है, वो प्रोडक्ट रूल है इंटीग्रेशन का। तो 2 फंक्शन होने चाहिए। तो बाद स्टूडेंट के जहन में आता है कि सर आपने तो कहा था 2 फंक्शन होने चाहिए u और v, जबकि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो 3 आपको नज़र आ रहे हैं, x साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हम जो है फंक्शन जो है 2 ही कंसीडर करेंगे। अब कौन कौन से, देखो एक जो है वो अलजेब्रिक है और एक जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक अलजेब्रिक है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। एक को हमने u मानना है और एक को हमने v मानना है। u किसको माना जाता है, जिसकी डिफ्रेंसीशन आसान हो। v किसको माना जाता है, जिसकी इंटीग्रेशन आसान हो। देखो एक हमारे पास है x और एक है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो इसको ना डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, ना इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है। इसका मतलब फैसला इसने नहीं करना, ठीक है। अब आ जाए इसके ऊपर, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। अगर मैं कहूँ इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में दिक्कत है। दिक्कत से मुराद वर्किंग ज़्यादा है। प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल होगा, u इंटू वी का फार्मूला इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसको इंटीग्रेट करो तो आप कह दोगे कि सर इसको इंटीग्रेट करना तो एक स्टेप का काम है, क्योंकि यहाँ पर साइन हमारे पास फंक्शन है, इस पर पावर है और बराबर में डेरिवेटिव है। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। यानी आप कह दोगे कि सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, इसका जो इंटीग्रल होगा ना ये होगा साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 हो जाएगी, ठीक है। साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस प्रॉब्लम में हम ये जो साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स है इसको इंटीग्रेट करना बाएं हाथ का काम है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास जो है यहाँ तो फिर भी मैंने स्टेप शो कर दी। हम जब इंटीग्रेशन में करेंगे तो डायरेक्ट करेंगे, ये फंक्शन है, पावर डेरिवेटिव है, तो दिस कैन बी डायरेक्टली रिटन एज साइन क्यूब एक्स अपॉन जो है वो 3। तो इस तरह से इसको इंटीग्रेट करना आसान है। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स को हम क्या सपोज करेंगे, v, और x को क्या सपोज कर लेंगे, u सपोज कर लेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और लेंदी भी नहीं है। तो u और v मेंशन कर देते हैं। तो u तो हो गया x और v हो गया साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब ये डाटा सारा जो है ये पुट कर देते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट के फार्मूले में। तो नाउ इंटीग्रल ऑफ u इंटू वी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो है ये u की वैल्यू रख दी है, फिर v की वैल्यू रख दी है। अगले स्टेप में इसे क्या करेंगे, सबसे पहले ये काम कर लिया करें, क्वेश्चन को जो है ना वो i से रिप्रेजेंट कर लें। उसमें फिर फ़ायदा ये होता है कि एंड में तक जो है वो i लिखना पड़ेगा। अब राइट हैंड साइड पे पुट करते हैं। तो सबसे पहले u इंटीग्रल ऑफ v माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। ये हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में u और v की वैल्यूज पुट कर दी। अब आइए राइट हैंड साइड पे, देखो x तो रहा है एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। ये साइन एक्स फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है, बराबर में डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है। तो सिंपली दिस कैन बी रिटन एज साइन एक्स टू द पावर 2 + 1 ओवर 2 +, यानी रूल नंबर 3 अप्लाई किया है, फंक्शन पावर डेरिवेटिव। लिखने को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, बाकी तो अभी वर्किंग करनी है, इसलिए यहाँ भी एक स्टेप मैंने मेंशन कर दिया। माइनस की साइन आई। अब ये हमारे पास इंटीग्रल आ गया। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव ऑफ u, यानी x को डिफ्रेंशिएट करना था, तो वो डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है।
वो हो गया 1। और अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो फिर वही फंक्शन है हमारे पास, ये देखो साइन एक्स फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है और साथ डेरिवेटिव मौजूद है, वही चीज़ जो यहाँ पर की है। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स की पावर 2 + 1 ओवर 2 + 1। इन द नेक्स्ट स्टेप इंटीग्रल हो गया x इंटू साइन क्यूब एक्स अपॉन 3, माइनस की साइन आई, इस 2 + 1 को 3 को बाहर ले आइए और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। अब यहाँ पे एक दफ़ा देख लीजिए साइन क्यूब आ चुका है। इसके लिए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 में आपको याद होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शंस की डिफरेंट पावर्स को डील करना सीखा था। सबसे पहले हमने इब्तदा की थी साइन स्क्वायर्ड से और साइन की पावर 4 को इंटीग्रेट किया था। इसी तरीके से फिर हमने ऑड पावर्स को डील करना सीखा था। इवन पावर्स को जो डील करते थे वो तो याद होगा फार्मूला था, रिप्लेस करते थे 1 - cos 2x अपॉन 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑड पावर्स में क्या करते थे कि हम उसको स्प्लिट किया करते थे पावर्स को। तो यहाँ पर साइन क्यूब को क्या करूँगा, मैं स्प्लिट करूँगा, साइन एक निकाल लूँगा, ठीक है, और एक साइन स्क्वायर जो है उसको मैं छोड़ दूँगा। और फिर इस तरह से आगे जो है यहाँ पे भी फंक्शन पावर डेरिवेटिव की कहानी बनेगी। मैं लिखता हूँ तो आपको स्टेप समझ में आएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये 3 जो है इसको अगर आप x के नीचे लिखते हैं तो जब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये x/3 साइन क्यूब x हो गया -1/3। अब साइन क्यूब को इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट होगा, ये देखो इसको लिख दिया साइन स्क्वायर x इंटू साइन एक्स। अब बेटे ये वाला जो साइन है ना, ये डेरिवेटिव बनेगा, क्योंकि रूल 3 इस्तेमाल होने जा रहा है ना, फंक्शन पावर डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव बनेगा। तो ये डेरिवेटिव साइन किसका होता है, कॉस का होता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन स्क्वायर को असल में हमने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकली इसे कॉस में ले जाना है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इस्तेमाल करते हैं, इसे कॉस में ले जाते हैं, फिर वो फंक्शन पावर डेरिवेटिव रूल 3 की कहानी जो है वो बन जाएगी। तो बाकी काम चलें यहाँ करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल ये हो जाएगा x/3 साइन क्यूब x, ठीक है, वो तो एज इट इज़ आया, -1/3 इंटीग्रल आ गया। ये जो साइन स्क्वायर x है इसकी जगह मैं 1 - cos स्क्वायर x पुट करता हूँ और ये बाहर वाला साइन x मौजूद है। तो एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम लिख देते हैं और अंडरलाइन अब इसको कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मैं वैल्यूज़ पुट करने जा रहा हूँ। तो पुट थोड़ा सा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर। इस साइन स्क्वायर को हमने 1 - cos से रिप्लेस कर दिया। अब क्या होगा बेटे, इस साइन को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट्स यानी सिंपल ओपन कर दें, तो इंटीग्रल हो गया x/3 साइन क्यूब x -1/3 इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा साइन x -cos स्क्वायर x इंटू साइन x, ये हो गया, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल x/3 साइन क्यूब x। अब क्या करते हैं बेटे, इन दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन लिखते हैं, लेकिन जब इन दोनों के साथ इंटीग्रल की साइन लिखें तो -1/3 भी दोनों के साथ जाएगा। तो पहले के साथ आ जाएगा ये -1/3 इंटीग्रल ऑफ साइन x, फिर उसके बाद -1/3 माइनस से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो +1/3 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर x साइन x dx आ गया। फर्दर x/3
साइन क्यूब एक्स, ठीक है, माइनस 1/3। इसे मैं अभी इंटीग्रेट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे 1/3 प्लस का था ना, मैंने माइनस लिखा है। क्यों लिखा है उसकी वजह सुन लें। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये जो मैंने यहाँ पे प्लस लिख की बजाय क्या लिखा है, प्लस के बजाय माइनस लिखा है ना, तो एक माइनस उठाकर मैं ले गया साइन के साथ। और बहुत सारे स्टूडेंट रीज़न समझ चुके होंगे कि यहाँ पर क्या बनने वाला है। यहाँ पर ये कॉस जो है ये फंक्शन है, इसके ऊपर पावर है और बराबर में माइनस साइन एक्स जो है वो क्या है, डेरिवेटिव है। तो यहाँ रूल 3 इस्तेमाल होने वाला है। ठीक हो गया। तो इस प्लस को यानी स्प्लिट कर लिया, एक माइनस यहाँ लिखा, एक माइनस जो है वो यहाँ लिखा और एक माइनस जो है मैं उधर बाहर ले गया। तो नेक्स्ट हमारे पास इंटीग्रल ये हो गया x/3 साइन क्यूब एक्स माइनस 1/3। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया माइनस कॉस एक्स माइनस 1/3 आया। और यहाँ पर ये देखें फंक्शन है, पावर है, डेरिवेटिव है, तो फंक्शन की जो भी पावर होगी उनमें आप 1 ऐड करोगे और वही पावर डिनोमिनेटर में। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इंटीग्रल हो गया x/3 साइन क्यूब एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये हो गया 1/3 कॉस एक्स हो गया माइनस 1/3, ये हो जाएगा कॉस क्यूब x/3। तो बस अगले स्टेप में इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। तो लास्ट स्टेप x/3 साइन क्यूब एक्स प्लस 1/3 कॉस एक्स माइनस 1/9 कॉस क्यूब एक्स। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 6.7 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8। हमारे पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स। एक्स स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और इंटीग्रेट करना है हमने, तो बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो हमने अपने क्वेश्चन को सपोज कर लिया आई के बराबर। उसके बाद फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को वी मान लिया और जो एल्जेब्रिक फंक्शन है एक्स स्क्वायर है उसको हमने यू मान लिया है और डाटा मैंने पुट कर दिया है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फार्मूले में। अब देखिए इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे। तो अब राइट हैंड साइड पे जब मैंने यू और वी की वैल्यू पुट कर दी है बाय पार्ट्स के फार्मूले में, तो अब इसको सिंप्लीफाई करने का मरला शुरू होता है। देखिए यू बाहर रखा है, वी को इंटीग्रेट करना है, तो यू तो एज इट इज़ आया। अब वी को इंटीग्रेट करना है यानी साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है। तो एक बार फिर आपको जाना होगा एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5 के शायद इनिशियल जो पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे उसमें हमने साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट करना सीखा था। तो आपको बताया था कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकली ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ती है। आपको याद होगा हमने क्या किया था कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने रिप्लेस किया था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से रिप्लेस किया था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि साइन स्क्वायर को हम रिप्लेस करेंगे और उसके बाद फिर इंटीग्रेशन की पोजीशन आएगी। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है इसकी जगह मैं पुट करने जा रहा हूँ 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आप दरमियान में लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। ठीक, माइनस इंटीग्रल की साइन आएगी।
अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो 2x हो जाएगा, जबकि साइन स्क्वायर यहाँ भी तो इंटीग्रेट करना है ना, तो साइन स्क्वायर को तो इंटीग्रेट करने के लिए उसे ट्रिग्नोमेट्रिकली रिप्लेस करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम रिप्लेस करेंगे किससे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 से। ये आ गया, ठीक। तो इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ पर हमने डाटा पुट करके जहाँ जहाँ साइन स्क्वायर था, यूँ शॉर्ट किया यही है बस हमने, कि जहाँ साइन स्क्वायर था ना, ये अंडरलाइन कर देता हूँ मैं, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। आप यहाँ दरमियान में लिख लें तो बेहतर है कि साइन स्क्वायर एक्स जो है इसे हम रिप्लेस करेंगे 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इसके बाद अगले स्टेप में इस 2 को ले आते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिख लेते हैं इसको, इंटीग्रल हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, इंटीग्रल हो गया 1 माइनस कॉस 2x, माइनस की साइन आई। यहाँ पर ये 2 जो है ना, इसी स्टेप में ही इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x होगा, ठीक है, और अब उसके बाद दोबारा इंटीग्रल होगा। तो यहाँ ब्रैकेट्स की बहुत केयर करनी है आपने। ये हमारे पास x आया, ये इंटीग्रल होगा किसका, 1 माइनस कॉस 2x का, और फिर इसकी होल इंटीग्रल होनी है, ठीक हो गया। तो बस ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये देखें x एज इट इज़ आया और 1 माइनस कॉस 2x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो 1 माइनस कॉस 2x को इंटीग्रेट करना है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेट करूँगा, 2 टर्म्स इधर भी हैं 2 टर्म्स उधर भी हैं, तो वरना कन्फ्यूजन का बायस बनेगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे। देखो 1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस की साइन आएगी। अब cos 2x का इंटीग्रल है, देखो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x। उसके बाद उसके एंगल का डेरिवेटिव निकालोगे 2x का, तो वो आ जाएगा 2, जो कि डिनोमिनेटर में आएगा। तो इस तरह से मैंने 1 माइनस कॉस 2x को इंटीग्रेट कर दिया, 1 का इंटीग्रल x हो गया, ठीक है। आप अगर स्टेप करते हो कि दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रल लिखते हो, तो फिर दोनों के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 भी लिखना पड़ेगा, तो बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट कर दें, 1 का इंटीग्रल x हो गया, माइनस की साइन आई, cos 2x का इंटीग्रल हो जाएगा sin 2x, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो ये इस तरह से आसानी से जो है प्रॉब्लम जो है वाइंड अप हो जाएगा। माइनस की साइन आई, फिर उसके बाद हमारे पास इंटीग्रल आया, ये कर्ली ब्रैकेट में एक्स एज इट इज़ आया। अब इंटीग्रेट जो होना है ना, अभी फ़िलहाल इसने होना है, तो फिर वो ये इसी तरह डायरेक्ट करेंगे 1 को और cos 2x को, 1 को और cos 2x को जो है वो इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ 1 का इंटीग्रल x हो गया, और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2, ये चीज़ हो गई। और इस तरह से ये आ गया। अब फर्दर अगले स्टेप में हमारे पास होगा क्या स्टूडेंट्स, कि ब्रैकेट्स जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, ओपन होंगे, x से भी मल्टीप्लाई होगा, और x जो है वो sin 2x अपॉन 2 से भी जो है वो मल्टीप्लाई होगा। तो बाकी स्टेप्स यहाँ कर लेते हैं। अच्छा, बाद स्टूडेंट्स के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होता है कि सर यहाँ भी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को x से और sin 2x से मल्टीप्लाई कर दें, तो कर भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो जब भी ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जब मल्टीप्लाई करने का यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होने का कोई फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो एस्टेज ही रहने दिया जाए, ठीक है। तो इंटीग्रल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स माइनस साइन 2x अपॉन 2। और अगर आपका जो है वो दिल चाहे भी मल्टीप्लाई करने का, तो अभी एज इट इज़ चलाते रहें, बिल्कुल जब लास्ट स्टेप में आए तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आई बात समझ में। तो इस तरह वरना दो दफ़ा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। तो माइनस की साइन आई, इंटीग्रल आ गया, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू साइन 2x अपॉन 2।
तो ये यहाँ पर जो है स्टूडेंट ब्रैकेट्स जो हैं वो ओपन हुए, x जो है वो x से और x जो है वो माइनस साइन 2x/2 से मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पे इस स्टेज पे दो टर्म्स आ गई हैं ना, दोनों के साथ ज़रा इंटीग्रल अलग अलग लिखते हैं क्योंकि फिर उसके बाद दोनों को इंटीग्रेट करना है। तो ये हो गया इंटीग्रल x² x माइनस साइन 2x/2 माइनस पहला हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x², ठीक है। फिर ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन 2x/2 ये होगी। तो दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग इंटीग्रल की साइन जो है वो आ गई। अब इसके बाद अगले स्टेप में इंटीग्रल ये हो गया x² x माइनस साइन 2x/2 माइनस x² को इंटीग्रेट करें। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट में हम इस चीज़ का वेट नहीं करते हैं कि सारे इस काबिल हो जाएं कि इंटीग्रेट हो सकते हो फिर इंटीग्रेट करें, हालांकि शुरू में हम यही करते थे। इंटीग्रेशन में बाज़ दफ़ा क्या होता है कि इनिशियली सारा पोर्शन सॉल्व हो जाता है और बाद वाला जो बचा हुआ होता है उस पर अभी मज़ीद ट्रिक्स लगानी होती हैं। तो इसलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में ये होता है कि जो होता जाए इंटीग्रेट उसे जो है वो करते चले जाएँ। तो x² को इंटीग्रेट करेंगे तो x³ हो जाएगा, x⁴ का फार्मूला नंबर 1 से, ठीक है। तो x³ हो गया, ये 2 को बाहर ले आइए तो ये हो गया 1/2 और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन 2x dx। इस तरह से हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब इस वक्त सूरत-ए-हाल जो आप देख सकते हो ना कि वो सूरत-ए-हाल है क्या, ज़रा यहाँ पर आपको मैं रोकूँगा और यहाँ पर रोक कर आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन 2x और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है x, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनको करना है मैंने इंटीग्रेट। ज़रा क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भी तो यही था ना। क्वेश्चन था हमारे पास x² इंटू साइन स्क्वायर x dx, यानी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था और एक एल्जेब्रिक फंक्शन था। तो आपने क्या किया था, आपने कहा था दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर भी तो वही सूरत-ए-हाल आ चुकी है, एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एक बार फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, यानी x इंटू साइन 2x जो है अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट यहाँ पे अप्लाई करनी है और अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करके हमने जो है वो क्या करना है कि उसका आंसर जो है वो जनरेट कर लेना है। ठीक हो गया। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1 का और इस पोर्शन को आप इंटीग्रेट कर लीजिए। इस पोर्शन को जब आप इंटीग्रेट कर लेंगे तो उसका आंसर फिर वापस यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। उसमें ज़रा ये है कि सहूलत हो जाएगी क्योंकि हमारे पास भी इतनी जगह नहीं है, आपके पास भी कॉपी में इतनी जगह नहीं होगी कि कंटिन्यूएशन में करते चले जाएँ। तो फिर हम एक काम करेंगे कि यहाँ पर हम सपोज़ कर लेंगे कि लेट I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन 2x dx, यानी ये वाला जो पोर्शन है ना x इंटू साइन 2x, इसको मैंने I1 का नाम दे दिया, ठीक है। वो I से तो हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं ना, तो I1 का नाम दे दिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि इधर जो है ना x इंटू साइन 2x की जगह मैं I1 पुट कर देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन हमारा ये हो जाएगा, इंटीग्रल इक्वल्स टू x² x माइनस साइन 2x/2 माइनस x³ प्लस 1/2, ठीक है। और इस पूरे को मैंने I1 सपोज कर लिया, I1 हो गया और इसको नाम दे रहा हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 का। तो अब मैं क्या करूँगा, जस्ट I1 को जो है ना वो बाय पार्ट से इंटीग्रेट करूँगा। जब वो पूरा आंसर आ जाएगा ना तो I1 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, इसीलिए इसको रेफरेंस के तौर पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का जो है वो नाम दिया है। तो अब इस I1 को हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करना है। तो नाउ अब I1 जो है वो सॉल्व होने जा रहा है। तो दोबारा आप u इंटू वी का फार्मूला लगाएंगे। तो इसको एल्जेब्रा को जो है हम जो है क्या करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन को इसको u मान लेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक को v मान लेंगे, ठीक है। तो आप देखें असल में हुआ क्या था इस क्वेश्चन में कि हमने इब्तदा की थी x² से। इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हमने इस्तेमाल किया है ना तो इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब आप नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 दफ़ा क्वेश्चंस को कर लोगे तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही पहचान जाओगे कि इसको जो है वो u सपोज करना है। क्योंकि वजह क्या है,
देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट जब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व नहीं होगा, जब तक ये एक्स स्क्वायर एलिमिनेट नहीं होगा। एक्स स्क्वायर कैसे एलिमिनेट होगा? डेरिवेटिव करता क्या है? डेरिवेटिव पावर्स को ना रिड्यूस कर देता है। तो एक्स स्क्वायर को जब एक दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो गया? एक्स हो गया, ठीक है, एक्स यहाँ पर मौजूद है। अब आप जब दोबारा जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे ना, तो ये एक्स डिफ्रेंशिएट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट रह जाएगा और आप उसको आसानी से इंटीग्रेट जो है वो कर लोगे। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, अगर एक्स क्यूब में कर दूँ तो फिर क्या होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट 3 दफ़ा इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसको जब आप यू मानोगे, ठीक है, इसको यू मानोगे तो एक दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो पावर उसकी रिड्यूस होगी, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आप दूसरी दफ़ा बाय पार्ट लगाओगे तो एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स आ जाएगा। फिर तीसरी दफ़ा बाय पार्ट लगाओगे तो एक्स एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर x टू दी पावर 4 आ गया तो कितनी दफ़ा बाय पार्ट अप्लाई होगा? 4 टाइम्स बाय पार्ट अप्लाई होगा, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है, जो आप लोग होमवर्क से अगर करना चाहो तो कर लेना, ठीक है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, वो है हमारे पास पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 1 का, और वो है इंटीग्रल ऑफ x टू दी पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो हमारे पास ये इसमें क्या होगा? इसमें 4 टाइम्स जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो अप्लाई होगी, क्योंकि एक दफ़ा जब आप इसको यू सपोज करोगे, एक दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे ना तो 4 पावर रिड्यूस होकर एक्स क्यूब बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो एक्स क्यूब जो है एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करोगे तो वो एक्स स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो वो एक्स जो है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, और यानी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट रह जाएगा और उसको आप इंटीग्रेट कर लेंगे। तो एज अ असाइनमेंट करना चाहे तो कर लें, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो आता नहीं है। तो यहाँ पर ये फिर भी आ सकता है कि इसमें जो है हमारे पास एक्स के ऊपर पावर 2 थी तो 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगी। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसमें 2 दफ़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट हो, इसमें कोई इतने बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो अब ये I1 जो है, अब इसको मैं इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, इस हिस्से को इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ। फिर क्या करूँगा? जब ये इसका I1 की वैल्यू निकाल लूँगा तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, ये बाहर वाले हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो है वो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर। तो u हमारे पास x है, तो ये देखो u आया बाहर, इंटीग्रल होगा v का, माइनस होल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v होल इंटीग्रल। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट हमने I1 पर जो है वो अप्लाई कर दी है। तो अगले स्टेप में एक्स एज इट इज, अब साइन 2x का इंटीग्रल। देखो साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है कॉस, तो इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस हो जाएगा, यानी ये हो गया माइनस कॉस 2x, और एंगल का डेरिवेटिव आ गया डिनोमिनेटर, माइनस की साइन आई। अब यहाँ पे ये देखो x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, इसने हो जाना है 1, ठीक। अब आ जाओ यहाँ पे साइन 2x का इंटीग्रल। तो साइन 2x का इंटीग्रल, साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, तो इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2। इन द नेक्स्ट स्टेप इस माइनस को और 2 को बाहर ले आइए, तो I1 हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन 2 कॉस ऑफ 2x, ठीक है। इसी तरह से ये 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाना है। ये वाला माइनस जो है ये बाहर आएगा, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह ये 2 भी बाहर आएगा और ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x, ठीक है। तो बस अब ये कॉस 2x का इंटीग्रल लिखते हैं, तो ये I1 की वैल्यू आ जाएगी जो वापस यहाँ पुट कर देनी है, तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आप लोग नोट करें, उसके बाद रब करते हैं और रब करके फिर आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। नोट करें। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेप करते हैं,
फिर ये I1 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट जो है वो करनी है। तो ये I1 ये हो गया माइनस x/2 cos 2x प्लस हाफ ऑफ। अब ये cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो इंटीग्रल क्या होगा, पॉजिटिव साइन हो जाएगा, यानी cos 2x का इंटीग्रल sin 2x, और फिर उसके एंगल का डेरिवेटिव 2 डिनोमिनेटर में आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास sin 2x/2, और इस तरह से ये I1 की वैल्यू माइनस x/2 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x आ गई। ये इस तरह से हमारे पास जो है ये I1 जो है ये इंटीग्रेट हो गया। ठीक है, ये I1 जो हमने अलग से कंसीडर किया था ये इंटीग्रेट हो गया। तो नाउ पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन नंबर 1, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। नाउ पुट वैल्यू ऑफ I1 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इंटीग्रल I इक्वल्स टू x² x माइनस sin 2x/2 माइनस x³ प्लस हाफ ऑफ I1। तो I1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी माइनस x/2 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद जस्ट ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, और अब ये वाले भी ब्रैकेट्स अगर ओपन करना चाहें तो ओपन कर दें, तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रल हो जाएगा x²/2, इसको जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³/2, फिर माइनस की साइन आएगी, x²/2 को माइनस sin 2x/2 से मल्टीप्लाई करें तो x² sin 2x, और ये 2 × 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये ब्रैकेट्स ओपन हो गए। फिर माइनस x³/3 आ गया, फिर माइनस x/4 cos 2x प्लस 1/4 sin 2x प्लस, ये आंसर आ गया। अच्छा, अब ये दोनों टर्म्स जो हैं ये देखो ये आइडेंटिकल हो गई हैं, तो इनको एक साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं और ब्रैकेट में रख के इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो और आंसर मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि सिमिलर टाइम्स को एज इट इज छोड़ देना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, आप लोग जो है इसको नोट करना शुरू करें। आखिर के 2 स्टेप्स मैं कर देता हूँ, आप लोग नोट कीजिए। तो ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हो, बस आखिर के स्टेप्स, ये I1 की वैल्यू पुट की है, ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, तो ये हमारे पास हाफ जो है माइनस x/2 से मल्टीप्लाई होकर माइनस x/4 बन गया, और यहाँ पर 2 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। मैंने बाय मिस्टेक शायद जो है वो 2 या 4 लिख दिया था, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो ये 2 4 से मल्टीप्लाई होकर 1/8 sin 2x बन गया। उसके बाद x³/2 और माइनस x³/3 इसको साथ लिखकर एलसीएम लिया तो ये x³/6 बन गया। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 जो है वो सॉल्व हो गया। तो मेरा नहीं ख्याल है कि टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इसका जो पार्ट आपको बताया जिसमें x की पावर जो है वो 4 है, वो है पार्ट नंबर 7, x⁴ sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x। ठीक है, क्योंकि उसमें 4 टाइम्स जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है वो इस्तेमाल होगी। वैसे आप प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए करना चाहें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहीं तक ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।